में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संतवाणी आ जो सेकंड पार्ट है उसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं, इसे शेयर करें। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में जो सेकंड पार्ट है वो है योगी सर्वकाल सुखदाता संतवाणी का, जो कि संत एकनाथ ने लिखा है। संत एकनाथ योगी सर्वकाल सुखदाता। योगी का मतलब होता है, योगी यानी वो आदमी जो दुनिया का त्याग कर चुका हो और दुनिया का त्याग करके वो परमात्मा का हो गया हो। सर्वकाल यानी ऑलवेज, हमेशा। सुखदाता यानी खुशियाँ देने वाला, सुख देने वाला। ठीक है, तो जो योगी आदमी होता है वो हमेशा खुशियाँ देता है, या योगी आदमी हमेशा खुशियाँ देता रहता है। ये इस टाइटल का मीनिंग हो गया। संत एकनाथ देखिए, संत एकनाथ के बारे में बताया गया है कि संत एकनाथ जो हैं भागवत संप्रदायातील थोर संत कवि, भागवत संप्रदाय में के भागवत कम्युनिटी के बहुत बड़े संत कवी हैं। 16व्या शतकातील महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक प्रबोधनाचे प्रवर्तक, 16th सेंचुरी में महाराष्ट्र में जो सांस्कृतिक प्रबोधन हुए, अवेयरनेस हुआ, कल्चरल अवेयरनेस, उसके वो प्रवर्तक हैं, मतलब फादर ऑफ रिवॉल्यूशन है। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि ग्रंथ, उनकी कुछ किताबें हैं। एकनाथी भागवत, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण, ये उनकी ग्रंथ नॉवल है। अभंग, आख्याने, गवळणी, पदे, भारुडे अशी त्यांची बहुआयामी लेखन संपदा आहे। उन्होंने बहुत सारे टाइप ऑफ लिटरेचर में क्या किया है, लिखा है, जैसे कि अभंग है, आख्याने हैं, गवळणी है, पदे हैं, भारुडे हैं। ये सारी टॉपिक को उन्होंने क्या किया है, अपने लेखनी से, पेन से लिखा है। बहुश्रुतता, समन्वयशीलता, सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, अलंकारिकता, पौराणिक कथा संदर्भ, सुबोधता हे संत एकनाथांच्या काव्याचे प्रमुख विशेष होते। संत एकनाथ के जो काव्य लिखे हैं उन्होंने, उनकी विशेषता रही है कि इसमें बहुश्रुतता है, मतलब वो बहुत ऑलराउंडर है। समन्वयशीलता है, कोऑर्डिनेशन होता है उनके लिटरेचर में। सामान्यांच्या उद्धाराची तळमळ, जो सामान्य लोग हैं, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं हम लोग, उनका उद्धार करना, उनको डेवलप करने की आपकी बहुत तमन्ना रही है। अलंकारिकता, आपकी लैंग्वेज में अलंकारिक है, फिगर ऑफ स्पीच ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। पौराणिक कथा संदर्भ, आपने जो रेफरेंस दिए हैं बहुत पुराने हैं। सुबोधता, आपके लैंग्वेज में बहुत अच्छा बोध मिलता है, एक मैसेज मिलता है। ये आपके लेखन की विशेषता है। प्रस्तुत अभंगात योगी पुरुष आणि पाण्याची तुलना केली असून योगी पुरुष हा पाण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, हे विविध दृष्टांतातून संत एकनाथ यांनी स्पष्ट केले आहे। इस अभंग में योगी पुरुष और पानी, ये दोनों की तुलना, मतलब कंपैरिजन किया गया है और बताया गया है कि योगी पुरुष हा पानी से, वाटर से बहुत श्रेष्ठ यानी ग्रेट है। और ये अलग अलग दृष्टांतातून, मतलब अलग अलग एग्जाम्पल से संत एकनाथ ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि योगी पुरुष जो है वो पानी से भी बहुत ज़्यादा क्या है, ग्रेट है। तो चलो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। संत एकनाथ कहते हैं, जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखोवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांशी मृदुत्व। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, जैवी का मतलब होता है जैसे चांद की किरणें चकोर के लिए होती हैं। चकोर एक पंछी है जो कि माना जाता है कि वो आसमान से आने वाली जो मून लाइट है, उस मून लाइट को पी करके जीता है। तो उस चकोर के लिए मून लाइट उसकी ज़िंदगी होती है। पाखवा जेबी पिलियांसी, जैसे चिड़िया के बच्चे या पंछियों के जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चों को उनकी माँ के जो पर होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, जहाँ वो
परों में रहते हैं। ठीक है, चांद की किरणें चकोर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पंछियों के बच्चों के लिए उनकी माँ के पंख इम्पोर्टेंट हैं। जीवन जैसे का जीवांशी, जीवन यानी पानी, पानी जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है जीवांशी, जीवांशी मतलब लिविंग थिंग के लिए, जानदार चीज़ के लिए, हर जानदार चीज़ के लिए पानी बहुत अहमियत रखता है, इम्पोर्टेंट रहता है। तेवी सर्वांशी मृदुत्व क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि वही पानी है जो सबको रखता है। तेवी मतलब रखना, सर्वांशी मतलब सबको, मृदुत्व, मृदुत्व मतलब नर्म बनाता है। पानी सबको क्या बनाता है? नर्म बनाता है। इसीलिए पानी हर जानदार के लिए बहुत क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे चांद की किरणें चकोर के लिए इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से पंछियों के पर उनके बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरह से हम सभी के लिए पानी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी सबको क्या रखता है? नर्म बनाता है, मृदुत्व बनाता है। अब आगे देखो क्या कहते हैं एक नाथ, जड़ वरवरी क्षाळीमळ योगिया सभाए करी निर्मल। जो जड़ होता है, जड़ यानी पानी, पानी जो होता है वरवरी, वरवरी मतलब जो टेम्पररी होता है, टेम्पररी। क्षाळीमळ, क्षालना मतलब रिमूव करना, निकाल देना, मल, मल यानी डर्ट, गंदगी। जो पानी होता है वो टेम्पररी क्या करता है? अपनी गंदगी को निकाल देता है। योगिया सभाए करी निर्मल, लेकिन जो योगी होता है वो परमानेंट हम लोगों को क्या करता है? निर्मल करता है, क्लीन करता है, साफ करता है। जैसे और एग्जाम्पल में अगर बता दें हम लोग, तो जल बरबरी क्षाळीमळ यानी कि पानी जो होता है, जो एक्सटर्नली गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, और योगी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह की गंदगी को क्या करता है? क्लीन कर देता है। उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्वकाल सुखदाता। उदक यानी पानी, पानी जो होता है सुखी करता है एक वेळ, एक वन टाइम में, कि प्यास लग जाती है, आप पानी पी जाते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद में फिर प्यास लग जाती है। लेकिन योगी जो है वो योगी ऑलवेज, हमेशा हमेश के लिए क्या करता है? आपको सुख करता है, हैप्पीनेस देता है, या आपको सेटिस्फैक्शन देता है। इसीलिए पानी से योगी क्या है? ग्रेट है। उदकांचे सुख ते किती सवेंचे क्षणे तृषित होती। जो पानी का सुख है वो कितने टाइम तक रहता है? जब आप पी लेते हैं, सवेंचे क्षणे, आप जब उसको ड्रिंक कर लेते हैं उसी मोमेंट पे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। पानी का सुख जो होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप जब पी लेते हैं तभी उसी वक्त आपको उसकी खुशियाँ मैसर होती मिलती हैं। योगिया दे स्वानंद तृप्ति सुखाशी विकृति पै नाही। लेकिन जो योगी आदमी होता है वो स्वानंद तृप्ति देता है, बहुत हाई क्वालिटी की खुशियाँ देता है, बहुत ज़्यादा खुशी देता है, और उस खुशियों को विकृति नहीं रहती। विकृति मतलब वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ख़त्म नहीं होती। पानी की खुशियाँ बस कुछ लम्हे के लिए होती हैं, आपने फिर दोबारा धूप में गया या कुछ वक्त गुजार दिया तो आपको दोबारा प्यास लग जाती है। लेकिन योगी की जो खुशियाँ होती है वो बहुत ऊंचे लेवल की होती हैं, और उसकी खुशियों को विकृति नहीं रहती, यानी कि वो खुशी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसीलिए पानी से योगी पुरुष क्या है? ग्रेट माना गया है। उदकांची जी मधुरता ते रसरसनेची तत्वता। उदकांची जी मधुरता, उदकाची मधुरता, उदक यानी पानी, पानी की जो मिठास होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो रसनेसीची तत्वता। रसना यानी क्या? तुम्हारी जबान, टंग, टंग ही उसकी तत्वता है। तत्वता मतलब उसकी सच्चाई है कि पानी अगर मीठा है, ये पानी का जो टेस्ट है वो सिर्फ तुम्हारी ज़बान तक क्या होता है? लिमिटेड होता है, कि तुम्हारा टंग ही उस टेस्ट को क्या कर सकता है? वेल नोन, पहचान सकता है। लेकिन योगियाचे गोडपण पाहता होय निविता सर्वेंद्रिया। लेकिन जब योगी आदमी का जो मिठास है, योगी आदमी की जो अच्छाई है, उसको अगर देखेंगे
तो वो क्या करता है, हो निमित्ता सर्वेंद्रिया, कि वो सारे इंद्रियों को, इंद्रिय सर्वेंद्रिया, इंद्रिय मतलब हमारे सेंसरी ऑर्गन, कि सारे सेंसरी ऑर्गन को वो सेटिस्फाइड करता है। समझ रहे, पानी जो है उसकी मिठास सिर्फ तुम्हारे ज़बान तक लिमिटेड रहती है, तुम्हारे टंग ही उस पानी को टेस्ट कर सकता है, लेकिन योगी का जो मिठास है उसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट तुम्हारे सारे सेंसरी ऑर्गन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और वो सारे सेंसरी ऑर्गन को क्या कर सकता है, निमित्ता करना मतलब उसको सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, इसीलिए पानी और योगी पुरुष, ये दोनों में योगी पुरुष जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट है। अब आगे देखो, संत कहते हैं मेघ मुखे अंध पतन, मेघ मुखे अंध पतन उदकाचे देखो नी जान। मेघ यानी क्लाउड के मुख से, क्लाउड से अंध पतन होता है, मतलब बारिश आती है, आसमान से क्या होती है, बारिश बरसती है। उदकाचे देखो नी जान, और उस बारिश के जो उदक है, पानी है, वो पानी को देखने के बाद लोग जान जाते हैं। क्या जानते हैं, अंध पाते निवती जन, कि इस आसमान से बरसने वाले बादल से अंध पाते निवती जन, जो पीपल है, जन यानी पीपल, जो लोग हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनका फायदा होगा। आसमान से मेघ मुगे अंध पातन, आसमान से बारिश होती है, उदकाचे देखो निदान, उस बारिश को देख करके लोग जान जाते हैं। अंध पाते निवती जन, कि उस बारिश के पानी से लोग खुश होंगे। अन्नदान सकलांशी, क्यों खुश होंगे, क्योंकि सब लोगों को अन्न मिलेगा, यानी फूड मिलेगा, अनाज मिलेगा, क्योंकि बारिश के पानी से ही ज़मीन फिकती है और ज़मीन से क्या निकलता है, अनाज निकलता है। समझ में आ रही बात, कि आसमान से बारिश होती है, उस पानी को देख करके लोग जान जाते हैं कि अब अगर आसमान से बारिश हो ही रही है तो लोगों का भला होगा, लोगों का कल्याण होगा, कम से कम अनाज तो लोगों को क्या हो जाएगा, मिल ही जाएगा। लेकिन तैसे योगियासी खालुते येने जे ई लोकी जन्म पावने, उस आसमान से जैसे बारिश बरसती है ना, उसी तरह से योगी आदमी का खालुते येने मतलब डाउनफॉल होना। जैसे योगी आदमी ऊपर से आसमान से आना, या जे ई लोकी जन्म पावने, या फिर इसी ई लोकी पृथ्वी पर क्या होना, पैदा होना, उसकी बर्थ होना। जन निवबी श्रवण कीर्तन है, या वो आसमान से आते हैं नीचे, या फिर इस दुनिया में क्या होते हैं, पैदा होते हैं, और क्या करते हैं पैदा होके, जन निवबी श्रवण कीर्तन है, जो लोग हैं उन लोगों को की भलाई करते हैं। निववने, निववने मतलब ऊपर ही बताया गया था, सेटिस्फाइड करते हैं लोगों को। कैसे, श्रवण कीर्तन है, लोगों को श्रवण और कीर्तन करते हैं, लोगों को बातें बताते हैं, लोगों की सुनते हैं, लोगों को सुनाते हैं अच्छी अच्छी बातें, और उनका कल्याण, उनकी भलाई करते हैं। निज ज्ञान उद्धारी, और वो कैसे उद्धार करते हैं, लोगों की भलाई कैसे करते हैं, निज ज्ञाने, जो उनके पास में सेल्फ नॉलेज होता है, उस सेल्फ नॉलेज से लोगों को क्या करते हैं, भलाई करते हैं। इसीलिए पानी से जो योगी पुरुष हैं वो बहुत ग्रेट हैं। देखो फिर एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, आप क्या ध्यान दें। जेवी चंद्र किरण चकोरासी, पाखवा जेवी पिलियांसी, जीवन जैसे का जीवांसी, तेवी सर्वांशी मृदत्व। जैसे चांद के लिए, चांद की किरणें चकोर के लिए होते हैं, जैसे पंछी के पर उनके बच्चों के लिए होते हैं, जैसे पानी सभी जानदारों के लिए होता है, क्योंकि वो सबको क्या करता है, नर्म बनाता है। जड़ वरवरिक शाड़ीमल, योगिया सभाए करी निर्मल। पानी है जो एक्सटर्नल गंदगी को साफ करता है, लेकिन योगी पुरुष जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सारी गंदगी को साफ करता है। उदक सुखी करी एक बेर, योगी सर्वकाल सुखदाता। पानी जो है वो एक वक्त के लिए खुश कर देता है, लेकिन योगी पुरुष जो है वो हमेशा के लिए खुशी देता है। उदकाचे सुखते की थी, सवेंच शनि तृषिते होती, योगी आदेश आनंद तुप्ति, सुकाशी विकृति पैना ही।
पानी की जो खुशियाँ हैं वो कितनी देर तक होती हैं कि जस्ट खाली पी लें, उसी वक्त में तुमको पानी की खुशी मिल जाएगी। लेकिन योगी जो है वो योगी बहुत ज़्यादा खुशियाँ देता है और उसकी खुशियों को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। उदकाचे जे मधुरता ते रसरसनेशी तत्वता, योग्याचे गोडपन पाहता होय निविता सर्वेंद्रिया। उदक यानी पानी की जो मिठास है वह सिर्फ तुम्हारी ज़बान ही उसकी सच्चाई बता सकती है, लेकिन योगी आदमी की जो मिठास है वो तुम्हारे सारे सेंसरी ऑर्गन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। वो सारे सेंसरी ऑर्गन को खुश कर देता है। मेघ मुके अंधपातन उदकाचे देखो निजान, अंधपाते निवती जन अन्नदान सकड़ाशी। आसमान से बारिश होती है, उस पानी को देख कर के लोग ये जान जाते हैं कि ये जो पानी है वो पानी लोगों की भलाई करेगा, अन्नदान देगा, सबको अनाज देगा। उसी तरह से योगी जब आसमान से आते हैं या फिर इसी दुनिया में पैदा होते हैं, वो लोगों की भलाई करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं लोगों के लिए, और अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों के साथ में भलाई करते हैं। इस तरह से ये पोयम जो एकनाथी भागवत में से ली गई है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसकी क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्या? खाली चौकट पूर्ण करा। कृति क्या दिए? देखो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है। खाली चौकट पूर्ण करा। अभंगात वर्णिनेला चंद्र किरण पिऊन जगनारा पक्षी। चंद्र किरण पी करके जीने वाला पंछी कौन है? चकोर है। पिलाना सुरक्षितता देणारे पाखोवा। स्वतःला मिळणारा आनंद, स्वानंद तृप्ती। व्यक्तीला सदैव सुख देनारा, इंसान को हमेशा सुख कौन देता है? योगी पुरुष देता है। ठीक है। अब नीचे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? योग्याचे मृदुत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे। चंद्र किरण चकोराशी, पिलियांशी पाखोवा, जीवांशी जीवन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है? खाली तक्ता पूर्ण करा। योगी पुरुष आणि जीवन, पाणी यांच्यातील फरक स्पष्ट करा। योगी पुरुष और पानी, ये दोनों का जो डिस्टिंग्विश है उसको क्या करना है? आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि योगी पुरुष जो है वो आपको कितना खुश कर देता है और पानी कितना आपको खुश कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जो योगी पुरुष है वो आपको एक्सटर्नल और इंटरनल अंतर्बाह्य दोनों क्या करता है? निर्मल कर देता है। और पानी जो है वो पानी क्या करता है? सिर्फ एक्सटर्नल क्लीननेस देता है। उसी तरह से आपको और भी एग्जाम्पल्स लिखने हैं उसके। खाली क्वेश्चन नंबर 4 है, खालील शब्दांसाठी कवितेतील समानार्थी शब्द शोधा। अब ये पोयम में दिए हुए समानार्थी शब्द ढूंढने हैं आपको। जीभ, जीभ मतलब रसना, पानी, उदक, गोड़पन, मधुरता, ढग यानी मेघ। ठीक है। अब उसके बाद में आगे क्या है? काव्य सौंदर्य पूछा गया। खाली ओडिशा रस ग्रहण करा। ठीक है, हम लोग रस ग्रहण करने के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें रस ग्रहण आपको कैसे लिखना है और कैसे उसको समझना है मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से ये पोयम ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको पोयम समझ में आई होगी। इस वीडियो में जो बताया गया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।